Good morning, student. I am Samrin Sadar from Kumar Public School. Today's subject हिंदी ग्रामर. हिंदी ग्रामर में आज हम समास के बारे में जानेंगे, जिसे हम हिंदी में समास कहते हैं और इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं. आइए हम सबसे पहले समास को जानेंगे कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है. तो आइए हम देखते हैं समास. सम तथा आस. सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना. तो सम और आस मिलकर बना पास पास रखना. अगर इन दोनों के अर्थ को हम साथ में रखते हैं तो इसका अर्थ होता है पास पास रखना. जैसे आप जानते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय है. इसके विषय में विद्यार्थियों को जानकारी रखना अति आवश्यक है. तो आइए अब हम समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे. समास की परिभाषा क्या है? परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. यानी कि इसमें समास में दो या दो से अधिक शब्दों को रखा जाता है और उसके बाद एक नए शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है. उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं. ओके, अब इसके आगे जानिए. इसमें दो शब्दों को पास पास रखा जाता है. समास की प्रक्रिया के दो शब्द नहीं रखा जाता, बल्कि दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बनाए जाते हैं. अब इसके आगे जानिए समास के भेद क्या हैं. समास के भेद: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास. अब ये हमने जाना कि परिभाषा क्या थी समास की, समास के भेद क्या थे, समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसे हमने आपको बताया. अब हम जानेंगे कि समस्त पद क्या है. हमारा समस्त पद. समस्त पद का अर्थ क्या होता है? समस्त का मतलब होता है पूरा. पूरा पद यानी पद जो होता है वो रखा जाता है, पूरा पद. अब आया समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला एक नया शब्द, इसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं. जैसे कि हम उदाहरण आपको देते हैं. यह है हमारा उदाहरण है गंगा का जल. यानी अगर इसको हम बना रहे हैं, इसको समस्त पद में बना रहे हैं, इसका एक पूरा क्रिया के साथ बना रहे हैं गंगा का जल, तो ये बना गंगा जल. अब हाथ के लिए कड़ी है, तो इसको बनाए समस्त पद में, तो ये बन गया हथकड़ी. हथकड़ी यानी कि इसमें ये जो हमारा हथ तथा कड़ी है ना, हथ क्या है हमारा पूर्व पद है और कड़ी क्या है उत्तर पद. यानी कि हमारा ये जो है पूर्व यानी क्वेश्चन में बन रहा है और ये जो हमारा कड़ी आ रहा है ये उत्तर पद में आ रहा है. इसी प्रकार ऊपर का भी है गंगा जल. गंगा हमारा पूर्व पद है और जल हमारा उत्तर पद है. और जब इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम दोनों को मिला रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है? समस्त पद बन जा रहा है. समस्त पद यानी पूरा पद को मिला के हमारा क्या बनता है? समस्त पद. हमने पहले ही बताया कि समस्त का अर्थ होता है पूरा. समस्त का अर्थ होता है पूरा, यानी कि हमारा हथ पूर्व पद था और कड़ी उत्तर पद था. इन दोनों को जब हमने मैच किया तो हमारा क्या बन गया? समस्त पद. माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको आज समास के बारे में समझाया. आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा. अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं.